नीलगिरी की अनंत पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा सुखपुर कहने को तो महज एक गांव था, लेकिन इसका भूगोल किसी रहस्यमयी लोक से कम नहीं था। गांव के उत्तर में जहां आसमान को छूती बर्फीली चोटियां थीं, वहीं दक्षिण में कालिया घाटी का वह कुख्यात घना और डरावना जंगल था, जिसकी सीमाएं कहाँ खत्म होती थीं यह कोई नहीं जानता था। सुखपुर के लोग सदियों से प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे थे। यहाँ की सुबह पक्षियों के कलरव और पहाड़ों से छन कर आती ताजी हवाओं से होती थी, लेकिन रातों का सन्नाटा उतना ही गहरा और खौफनाक होता था। इसी गांव के अंतिम छोर पर, जहां से जंगल की सीमा शुरू होती थी, एक छोटा सा मिट्टी का मकान था। उस मकान में रहता था 22 वर्षीय युवक माधव। माधव का व्यक्तित्व अपने नाम की तरह ही शांत, गंभीर और कृष्ण भक्ति तथा राम भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। उसकी लंबी गहरी आंखें और चौड़ा माथा उसके भीतर के दृढ़ संकल्प को दर्शाते थे। माधव के पिता पंडित आत्माराम गांव के एक प्रतिष्ठित और ज्ञानी वैद्य थे। वे न केवल जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे, बल्कि रामायण और पुराणों के प्रकांड पंडित भी थे। आत्माराम जी का एक ही सिद्धांत था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उन्होंने जीवन भर लोगों की मुफ्त सेवा की, जिसके कारण उनके पास धन की तो हमेशा कमी रही, लेकिन गांव वालों का अगाध प्रेम और आशीर्वाद भरपूर था। परंतु ठीक 1 वर्ष पहले सुखपुर पर नियति का एक क्रूर प्रहार हुआ। एक अज्ञात महामारी जैसी बीमारी गांव में फैली। पंडित आत्माराम जी दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहे। उन्होंने कई जानें बचाईं, लेकिन दूसरों को जीवन दान देते देते वे स्वयं उस बीमारी की चपेट में आ गए। एक शांत सुबह अपने मुख से हे राम का अंतिम उच्चारण करते हुए उन्होंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। पिता के जाने के बाद माधव के कंधों पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में केवल उसकी बूढ़ी माँ जानकी देवी बची थी। जानकी देवी स्वभाव से अत्यंत ममतामयी थीं, लेकिन पति के वियोग ने उन्हें भीतर से खोखला कर दिया था। माधव ने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को भुलाकर खुद को पूरी तरह से माँ की सेवा और खेती बाड़ी में झोंक दिया। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, पास की पवित्र देवधारा नदी में स्नान करता और नदी के तट पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करता। उसकी सुरीली और भक्तिपूर्ण आवाज जब पहाड़ों में गूंजती तो ऐसा लगता मानो पूरा वातावरण ही पवित्र हो गया हो। गांव के लोग कहते थे कि माधव के भीतर उसके पिता के संस्कार और हनुमान जी के प्रति अटूट निष्ठा कूट कूट कर भरी है। परंतु सुख के दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। कलयुग का चक्र अपनी क्रूरता दिखाने के लिए तैयार था। आषाढ़ का महीना था। आसमान में काले कलोट बादलों का डेरा था और पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा गांव पानी से लबालब था और बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट चुका था। उसी दौरान एक रात जानकी देवी को तेज ठंड लगी। देखते ही देखते उनका शरीर तवे की तरह तपने लगा। माधव ने घर में रखी पुरानी जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाया, लेकिन इस बार बीमारी साधारण नहीं थी। सुबह होते होते जानकी देवी के शरीर के अंग शिथिल पड़ने लगे। उनकी आंखें पथरा गईं और वे अचेतन अवस्था में चली गईं। वे सांस तो ले रही थीं, लेकिन उनकी चेतना पूरी तरह गायब हो चुकी थी। चिंतित माधव ने मूसलाधार बारिश में भीगते हुए गांव के सबसे वृद्ध और अनुभवी हकीम रहमत चाचा को घर बुलाया। रहमत चाचा ने लालटेन की मध्यम रोशनी में जानकी देवी की नब्ज थामी। उनकी अनुभवी उंगलियां नब्ज की धीमी होती रफ्तार को भांप रही थीं। रहमत चाचा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने गहरी और ठंडी सांस ली, अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और माधव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, माधव बेटा, दिल छोटा मत करना, लेकिन जो सच है वो मुझे बताना ही होगा। तेरी माँ की नब्ज डूब रही है। ये वही रहस्यमयी बीमारी है जो पिछले साल शहर से फैलते हुए यहाँ आई थी। इस बीमारी का इलाज इस पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। सुखपुर के हकीम या वैद्य तो क्या, बड़े बड़े डॉक्टर भी इसके सामने बेबस हैं। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने रहमत चाचा के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए कहा, नहीं चाचा, ऐसा मत कहिए। मेरे पिता ने जीवन भर दूसरों की जान बचाई। क्या भगवान मेरी माँ को मुझसे छीन लेंगे? कोई तो रास्ता होगा, कोई तो दवा होगी। रहमत चाचा ने दुखी मन से कहा, एक रास्ता है बेटा। यहाँ से 20 कोस दूर प्रांतीय शहर के सरकारी अस्पताल के ठीक पीछे एक प्राचीन कुटिया है। वहाँ वैद्यराज धनंजय रहते हैं। वे नाड़ी विज्ञान के अंतिम स्तंभ हैं। उनके पास एक ऐसी दिव्य और गुप्त औषधि है जिसे वे संजीवनी अर्क कहते हैं। वह अर्क अगर तेरी माँ को 24 घंटे के भीतर मिल जाए
तो वह मौत के मुंह से भी वापस आ सकती हैं। लेकिन रहमत चाचा रुक गए। उनके चेहरे पर एक नया डर साफ देखा जा सकता था। माधव ने व्याकुल होकर पूछा, लेकिन क्या चाचा, आप रुक क्यों गए? मैं अभी शहर जाने के लिए तैयार हूं। रहमत चाचा ने खिड़की से बाहर दिख रहे घने काले जंगलों की तरफ इशारा किया और बोले, रास्ता माधव, रास्ता मौत का कुआं है। इस मूसलाधार बारिश में नदी उफान पर है, पुल बह चुके हैं। शहर जाने का सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, कालिया घाटी के बीच से गुजरने वाला पुराना रास्ता। और तुम जानते हो कि कालिया घाटी इन दिनों क्या बन चुकी है। वहां भैरव सिंह और उसके खूंखार डकैत गिरोह का राज है। वे सिर्फ लूटते नहीं हैं, वे इंसानों की बलि चढ़ाने से भी नहीं हिचकते। पुलिस भी वहां जाने से कांपती है। और दूसरी बात, वैद्यराज की वो दवा बहुत महंगी है। उसके लिए तुम्हें कम से कम 5,000 रुपयों की जरूरत होगी। तेरे घर की हालत मैं जानता हूं। बिना पैसों के और उस खूनी रास्ते से गुजरकर तुम शहर कैसे पहुंचोगे? रहमत चाचा की बातें माधव के सीने में खंजर की तरह चुभ रही थीं। घर में कुल मिलाकर केवल 200 रुपये बचे थे। न धन था, न सुरक्षित रास्ता, और समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। रहमत चाचा जानकी देवी के सिर पर ठंडी पट्टियां रखकर उदास मन से अपने घर लौट गए। रात घनी होती जा रही थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और हवाओं का शोर ऐसा था मानो कोई आसुरी शक्ति अट्टहास कर रही हो। घर के भीतर बिस्तर पर पड़ी माँ की उखड़ती सांसों की आवाज माधव के कलेजे को चीर रही थी। बेबसी, लाचारी और क्रोध के एक मिले जुले बवंडर ने माधव के दिमाग को सुन्न कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसने अपनी माँ के पीले पड़ चुके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन आ गया। उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और बिना छाते या लालटेन के उसी मूसलाधार बारिश में बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। आसमान से गिरती बूंदें पत्थरों की तरह उसके शरीर पर लग रही थीं, लेकिन वो बेतहाशा भागा जा रहा था। वो गांव के किसी इंसान के पास मदद मांगने नहीं जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस तूफान में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। वो जा रहा था अपने आखिरी सहारे के पास, उस ब्रह्मांडीय शक्ति के पास जिस पर उसने बचपन से अटूट विश्वास किया था। अध्याय 2, वीरान मंदिर और अलौकिक आगमन। गांव के सुदूर पूर्वी छोर पर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित था वो प्राचीन हनुमान मंदिर। ये मंदिर इतना पुराना था कि इसकी उत्पत्ति के बारे में गांव के बुजुर्गों को भी ठीक से पता नहीं था। काले पत्थरों से बने इस मंदिर की दीवारों पर समय के थपेड़ों और काई के निशान थे। आम दिनों में भी यहाँ लोग कम ही आते थे, क्योंकि ये बहुत एकांत में था। लेकिन माधव के लिए ये उसका दूसरा घर था। माधव हांफता हुआ, भीगा हुआ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके घुटने छिल चुके थे और उनसे खून बह रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। जब वो मंदिर के प्रांगण में पहुंचा तो वहां घोर अंधकार था। हवा के तेज झोंकों के कारण मंदिर के घंटे अपने आप हिल रहे थे, जिससे एक भयानक और उदास ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। गर्भगृह के भीतर हनुमान जी की लगभग 7 फीट ऊंची भव्य सिंदूरी प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा के सामने मिट्टी का एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा के झोंकों से बुरी तरह कांप रही थी, मानो वो भी इस कलयुग के अंधकार से हार मानने वाली हो। माधव गर्भगृह के भीतर गया और सीधे बजरंगबली की प्रतिमा के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, ठंड से नहीं बल्कि भीतर के दुख के गुबार से। उसने अपना सिर हनुमान जी के चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू भगवान के चरणों में लगे सिंदूर को गीला कर रहे थे। वो चीख कर बोला, हे अंजनी पुत्र, हे संकट मोचन, आज आपका यह बेटा आपसे सवाल करने आया है। मेरे पिता ने जीवन भर आपकी सेवा की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने बचपन से आपके नाम को अपने जीवन का आधार बनाया। फिर आज मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच क्यों झूल रही है? क्या आपकी शक्तियां सिर्फ त्रेता युग की कहानियों तक सीमित हैं? क्या कलयुग के इस घोर अंधकार में आपकी करुणा सो गई है? माधव की आवाज में एक ऐसी तड़प थी जो पत्थरों को भी पिघला दे। उसने मूर्ति की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। वो आगे बोला, वैद्य कहते हैं कि माँ को बचाने के लिए शहर जाना होगा, लेकिन रास्ता मौत का है और मेरी जेब खाली है। हे पवन पुत्र, अगर आप सच में चिरंजीवी हैं, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की बातें सत्य हैं कि आप हर संकट को हर लेते हैं, तो आज मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्या एक लाचार बेटे की पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचती?
अगर कल सुबह तक मेरी माँ को कुछ हुआ तो मेरा आपकी इस मूर्ति से, इस भक्ति से और इस संसार के न्याय से भरोसा उठ जाएगा। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, या फिर मेरे भी प्राण हर लीजिए। माधव अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया और उसने अपना माथा जोर से पत्थर के फर्श पर पटक दिया। मंदिर में केवल सन्नाटा और हवा का शोर था, कोई जवाब नहीं आया। माधव वहीं फर्श पर पड़ा सिसकता रहा। उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। जो दिया हवा के थपेड़ों से बुझने ही वाला था, उसकी लौ अचानक स्थिर हो गई। वो लौ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी और देखते ही देखते उसका प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि पूरा काला मंदिर एक स्वर्णिम रोशनी से नहा उठा। वो रोशनी आंखों को चुभने वाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक अद्भुत शीतलता थी। उसी क्षण बाहर चल रहा मूसलाधार तूफान अचानक शांत हो गया। बारिश की बूंदों की आवाज थम गई और हवा का चलना बंद हो गया। पूरे मंदिर के वातावरण में एक दिव्य अज्ञात सुगंध फैल गई। यह शुद्ध केवड़े, कस्तूरी और जलते हुए कपूर की महक थी, जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। माधव ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चौंधियां गईं। तभी गर्भगृह के सबसे पिछले हिस्से से, जहां केवल एक ठोस पथरीली दीवार थी और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, एक भारी लाठी की आवाज गूंजी। खट खट खट। अंधेरे कोने से एक विशाल आकृति बाहर निकलकर रोशनी में आई। माधव की सांसें थम गईं। वो कोई आम इंसान नहीं था। वे एक अत्यंत वृद्ध साधु बाबा थे। उनका कद लगभग 6.5 फीट से भी ऊंचा था। उनकी छाती चौड़ी और भुजाएं असाधारण रूप से लंबी थीं। उनके सिर के बाल चांदी की तरह चमकते हुए पीठ तक आ रहे थे और उनकी सफेद घनी दाढ़ी उनकी नाभि को छू रही थी। उन्होंने शरीर पर केवल एक फटा हुआ पुराना भगवा वस्त्र लपेटा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला उनका चेहरा था। उनके चेहरे की झुर्रियों में एक अजीब सा ठहराव था और उनकी आंखें अंगारे की तरह चमकदार थीं, जिनमें सूर्य जैसा तेज और गंगा जैसी शीतलता एक साथ समाहित थीं। वे साधु बाबा लाठी टेकते हुए माधव के करीब आए। उनके चलने से मंदिर का फर्श हल्का सा थरथरा रहा था। वे माधव के सामने खड़े हो गए। माधव डर और विस्मय के मिले जुले भाव से उन्हें देखता रहा। साधु बाबा ने अपनी लाठी को एक तरफ रखा और नीचे झुककर अपना विशाल, भारी और वज्र जैसा मजबूत हाथ माधव के सिर पर रख दिया। जैसे ही साधु बाबा की उंगलियों ने माधव के माथे को छुआ, माधव के भीतर एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। उसके शरीर की सारी थकान, कोहनी का दर्द और मन की घबराहट एक झटके में गायब हो गई। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके भीतर असीम ऊर्जा का झरना खोल दिया हो। उसका मन एकदम शांत और विचार शून्य हो गया। साधु बाबा की आवाज जब गूंजी तो ऐसा लगा मानो मंदिर की दीवारें और पहाड़ भी उस आवाज के साथ प्रतिध्वनित हो रहे हों। उनकी आवाज भारी, गहरी और अत्यंत मधुर थी। वे बोले, उठो आत्माराम के पुत्र माधव, उठो और अपने इन आंसुओं को पोंछो। हनुमान जी के दरबार में आकर संशय और कायरता के आंसू बहाना शोभा नहीं देता। तुम पूछते हो कि क्या बजरंगबली कलयुग में नहीं है? अरे अज्ञानी, वे तो इस ब्रह्मांड के कण कण में हैं। वे हर उस हृदय में धड़कते हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम है। वे सोए नहीं हैं। वे तो केवल ये देख रहे थे कि संकट के इस घनघोर काले बादलों के पीछे भी क्या तुम्हारी श्रद्धा का सूर्य चमक रहा है या बुझ गया। माधव ने तुरंत साधु बाबा के चरण पकड़ लिए। उनके चरण छूने पर माधव को ऐसा लगा मानो उसने किसी विशाल और पुराने वृक्ष के तने को छू लिया हो। वो हकलाते हुए बोला, बाबा आप कौन हैं? आप इस बंद मंदिर में कहां से आए? क्या आप मेरी माँ को बचा सकते हैं? वैद्य ने कहा है कि 5,000 रुपये चाहिए और रास्ता कालिया घाटी का है। साधु बाबा जोर से हंसे। उनकी हंसी की गूंज से मंदिर के घंटे अपने आप झंकृत हो उठे। उन्होंने कहा, धन की चिंता वह करते हैं माधव जिनका भरोसा संसार के कागज के टुकड़ों पर होता है। जिसका रक्षक स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी हो, वह भला दरिद्र कैसे हो सकता है? और रही बात कालिया घाटी के उस रास्ते की, तो याद रखो, जहां अधर्म का घड़ा भर जाता है वहां धर्म को अपना पैर रखना ही पड़ता है। तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। साधु बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला। जब उनका हाथ बाहर निकला तो उनकी बड़ी सी हथेली पर एक प्राचीन भारी तांबे का सिक्का रखा था। वो सिक्का आधुनिक काल का नहीं था। उसकी बनावट अत्यंत प्राचीन थी। उस सिक्के के एक तरफ बड़े ही सुंदर और उभरे हुए अक्षरों में राम लिखा था
और दूसरी तरफ हनुमान जी के रौद्र रूप का मुख और उनकी विशाल गदा का चित्र अंकित था। साधु बाबा ने वह सिक्का माधव के हाथ में रख दिया। जैसे ही वह सिक्का माधव की हथेली से टकराया, माधव को एक हल्का सा बिजली का झटका लगा। सिक्का बहुत भारी और हल्का सा गर्म था। साधु बाबा ने माधव की आंखों में आंखें डालकर कहा, ध्यान से सुनो माधव, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम इसी क्षण शहर के लिए प्रस्थान करोगे। मार्ग में कालिया घाटी का भयानक साम्राज्य आएगा। वहां यमराज भी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं, तो भी अपने कदम पीछे मत खींचना। जब संकट तुम्हें चारों तरफ से घेर ले और बचने का कोई रास्ता न दिखे, तब अपनी आंखें बंद करना, अपनी माँ का ध्यान करना, इस सिक्के को अपनी दाहिनी मुट्ठी में पूरी ताकत से भींचना और अपने भीतर के पूरे प्राणों से हनुमान जी का आह्वान करना। उसके बाद जो होगा उसे अपनी आंखों से देखना। जाओ वत्स, विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। माधव ने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया और सिक्के को माथे से लगाया। लेकिन जैसे ही उसने साधु बाबा के पैर छूने के लिए दोबारा हाथ बढ़ाया और अपना सिर ऊपर किया, वहां कोई नहीं था। पूरा मंदिर खाली था। दिए की लौ फिर से सामान्य हो चुकी थी। बाहर फिर से बारिश की हल्की बूंदों की आवाज आने लगी थी। लेकिन माधव के हाथ में वो तांबे का सिक्का मौजूद था और उसके माथे पर एक दिव्य भस्म का तिलक लगा हुआ था, जिससे एक तेज खुशबू आ रही थी। माधव समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसके भीतर का डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक अदम्य साहस ने ले ली थी। माधव जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों, पत्थरों और कौंटीली झाड़ियों को पार करते हुए शहर की सीमा में दाखिल हुआ। दोपहर ढल चुकी थी और आसमान में बादलों की लुका छिपी अब भी जारी थी। उसके कंधे पर करोड़ों का वो भारी बैग था, लेकिन उसके मन में लालच का एक तिनका भी नहीं बचा था। वो सीधे शहर के केंद्रीय पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ा। जब वो फटे कपड़ों में, कीचड़ से लथपथ और पसीने से तरबूत उस आलीशान केबिन में घुसा, तो वहां बैठे पुलिस कमिश्नर राघवेंद्र अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। माधव ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो भारी चमड़े का बैग मेज पर रख दिया और चेन खोल दी। नोटों की गड्डियां और हीरों के हार देखकर कमिश्नर की आंखें फटी की फटी रह गईं। माधव ने शांत स्वर में कालिया घाटी में घटित हुई पूरी घटना सच सच बता दी। कमिश्नर ने तुरंत एक बड़ी पुलिस फोर्स को कालिया घाटी के लिए रवाना किया और माधव की पीठ थपथपाते हुए बोले, नौजवान, तुम नहीं जानते कि तुमने आज क्या किया है। यह भैरव सिंह का वो कुख्यात खजाना है जिसे हमारी खुफिया टीमें सालों से ढूंढ रही थीं। तुम्हारी इस अद्वितीय बहादुरी और ईमानदारी के लिए सरकार तुम्हें 5 लाख रुपए का पुरस्कार देती है। जब माधव ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी मरती हुई मां और वैद्यराज धनंजय की संजीवनी औषधि के बारे में बताया, तो कमिश्नर का दिल पसीज गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए शहर के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट और स्वयं वैद्यराज जी को तुरंत सरकारी वाहन से सुखपुर भेजने की व्यवस्था की और कहा कि माधव की मां के इलाज का एक एक पैसा पुलिस विभाग वहन करेगा। माधव के मन को बहुत तसल्ली मिली, लेकिन वो डॉक्टरों के साथ गांव नहीं लौटा। वो जानना चाहता था कि उस सिक्के और साधु बाबा का रहस्य क्या था। कमिश्नर से विदा लेकर वो तुरंत उस पते पर गया जो रहमत चाचा ने बताया था। सरकारी अस्पताल के ठीक पीछे घने पेड़ों के बीच वैद्यराज धनंजय की एक प्राचीन कुटिया थी। कुटिया के बाहर चारों तरफ दुर्लभ और महकती हुई जड़ी बूटियों के पौधे लगे थे। माधव जैसे ही कुटिया के आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि एक सफेद बालों वाले वृद्ध वैद्यराज धूप में कुछ सूखी पत्तियां कूट रहे थे। माधव ने आगे बढ़कर उनके चरण छुए और कहा, प्रणाम वैद्यराज जी, मैं सुखपुर से पंडित आत्माराम का पुत्र माधव हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार हैं। पुलिस कमिश्नर साहब ने डॉक्टरों को आपके यहाँ से संजीवनी अर्क लेकर मेरे गांव भेजा है। मैं बस आपका धन्यवाद करने आया हूँ। वैद्यराज धनंजय ने लाठी कूटना बंद किया और चश्मा ठीक करते हुए माधव को गौर से देखा। जैसे ही उन्होंने आत्माराम का नाम सुना, उनकी आंखों में चमक आ गई। वे बोले, अच्छा, तो तुम आत्माराम के बेटे हो। तुम्हारे पिता मेरे परम मित्र थे। लेकिन बेटा, तुम मुझसे किस बात का धन्यवाद कर रहे हो? पुलिस कमिश्नर का फोन तो मेरे पास आया था, लेकिन मैंने तो कोई संजीवनी अर्क नहीं भेजा, क्योंकि वो दिव्य अर्क तो पिछले 3 दिनों से मेरे पास है ही नहीं। माधव हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या आपके पास दवा नहीं है? फिर डॉक्टर मेरी माँ के पास क्या लेकर गए हैं? वैद्यराज मुस्कुराए और माधव को कुटिया के भीतर ले गए। वहाँ एक लकड़ी की मेज पर पीतल का एक खाली पात्र रखा था। वैद्यराज ने कहा, 3 दिन पहले इसी मूसलाधार बारिश की रात को एक अत्यंत विशाल और तेजस्वी साधु बाबा मेरी कुटिया में आए थे। उनके शरीर से चंदन और कपूर की ऐसी दिव्य सुगंध आ रही थी जो इस लोक की नहीं थी।
उन्होंने मुझसे कहा कि आत्माराम के परिवार पर संकट आने वाला है और उन्हें संजीवनी अर्क की आवश्यकता होगी। उन्होंने मुझसे वो सारा अर्क ले लिया और बदले में मुझे आशीर्वाद देकर गए। जब वे जा रहे थे तो मैंने देखा कि उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और वे सीधे हवा में ओझल हो गए। वे स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। माधव, जो दवा तुम्हारी माए तक पहुंची है वो साक्षात ईश्वर की इच्छा से पहले ही सुरक्षित कर ली गई थी। वैद्यराज की बात सुनकर माधव के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी जेब में रखा वो तांबे का सिक्का अचानक फिर से हल्का सा गर्म होने लगा। वो समझ गया कि उस रात मंदिर में आने वाले साधु बाबा कोई साधारण सन्यासी नहीं बल्कि स्वयं संकट मोचन थे जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। वो वैद्यराज के चरणों में गिर पड़ा और उनका आशीर्वाद लेकर पागलों की तरह वापस अपने गांव सुखपुर की ओर भागा। जब तक माधव सुखपुर पहुंचा, शाम ढल चुकी थी और आसमान में पूनम का चांद अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहा था। वो जैसे ही अपने घर के आंगन में घुसा, उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वे बिस्तर पर बैठी थीं। उनका चेहरा पूरी तरह स्वस्थ और कांतिवान लग रहा था। डॉक्टरों की टीम जा चुकी थी और रहमत चाचा खुश होकर जानकी देवी को फल खिला रहे थे। माँ ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, अपनी